जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, आप सभी मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग देखते हैं अपना अगला चैप्टर जो खिलजी डायनेस्टी है। तो खिलजी डायनेस्टी के साथ साथ हम लोग जो है तुगलक डायनेस्टी भी देख लेंगे। ठीक, तुगलक डायनेस्टी, ये दोनों डायनेस्टीज देखेंगे हम लोग। कुछ टाइपिस्ट की व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं अगर कोई नया टाइपिस्ट मिलता है तो व्यवस्था करते हैं क्लास को लंबी करने की और दूसरी ज्योग्राफी वाले क्लास को भी स्टार्ट करने की, क्योंकि ये सब में बहुत टाइम लगता है ना। ये समझ रहे हैं, जैसे ये सब को टाइप करने में, फिर उसके बाद सबका ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन तो हो जाता है, लेकिन ट्रांसलेशन के बाद सबको एक एक के नीचे लगाने में, मतलब इसका ट्रांसलेशन इसके, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक भी यहाँ पे मतलब गैप अगर इसको मिल गया या फिर एक भी ऊपर नीचे हुआ तो ये अजीब सा दिखने लगता है। फिर वो ऐसे लिख देगा, थोड़ा भी एक लेटर भी अगर डिलीट हुआ इसमें से एक कॉमा, सपोज कि ये कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है, ये कॉमा गलती से डिलीट हो गया कुछ डिलीट करते टाइम या कुछ करेक्शन करते टाइम में, तो ये जो धर्म है, धर्म ऐसे लिखा हुआ है ना, धर्म, ये ऐसे लिख देगा, ये ऐसे लिख देगा धर्म। ठीक, ये उलेमा लिखा हुआ है तो ऐसे लिख देगा, ऐसे यहाँ पे लगा देगा, तो वो सब इधर उधर हो जाता है लेटर। तो बहुत बड़ी समस्या है, फिर तो एक कॉपी करके पहले से रखना पड़ता था कि गलत हो तो फिर उसको डिलीट करो, पहला वाला पेस्ट करो, ये मतलब समस्या हो गई है। ठीक, तो देखते हैं, ठीक ठाक ये टाइम ले लेता है। ठीक, जैसे ये नियम है तो ऐसे लिख देगा, जैसे है ना नियम, तो यहीं पे लगा, यहाँ पे लगा देगा, या फिर नियमम लिख देगा, ऐसे करके लगा देगा। अगर एक भी लेटर डिलीट होता है, ये सपोज कीजिए किंतु है, ये डिलीट हो गया, तो ये कितु, तो ये तो सही हो ही जाएगा। फिर ये इसके जगह, ये इसके जगह पे आके लग जाएगा, ये इसके जगह पे आके लग जाएगा, ये इसके जगह पे आके लग जाएगा, सब फिर प्रॉब्लम होने लगती है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ये पीडीएफ की व्यवस्था करनी पड़ रही है, उसमें टाइम लगता है। आप लोग क्या करें, जैसे ये टाइप कहीं से किया हुआ नहीं मिलता है कि मुझे पढ़ा देना है, ये कोई बुक तो है नहीं कि मैं चाहूँ तो आधे घंटे पढ़ा दूँ, चाहूँ तो 45 मिनट पढ़ा दूँ, कोई बुक नहीं है ना ये। ठीक, ये खुद से मेहनत करके टाइप करना पड़ता है, ट्रांसलेट करना पड़ता है। अब कोई ऐसी बुक है क्या मार्केट में ऐसे जहाँ पे ट्रांसलेटेड ऐसे इंग्लिश में नीचे हिंदी में सब ऐसे करके दिया हो? तो बुक का पेज ही लगा के पढ़ा दूंगा मैं, अगर कहीं हो तो बताइएगा। ठीक, अगर होता तो फिर यहाँ पे लोग नहीं आते पढ़ने। ठीक, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था, ठीक ना, वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। उलेमा लोगों ने उनका विरोध किया, वो कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी थे। कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी। प्रयास करता हूँ जल्दी ही, ऐसे एक्सक्यूजेस से तो काम नहीं चलेगा, प्रयास करता हूँ कि कुछ किया जाए। ठीक, बाकी आप लोग तब तक क्वेश्चंस आप लोग जरूर सॉल्व कीजिए, जो जितना पढ़ लीजिए उसके क्वेश्चंस जरूर जा करके सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तो आता हुआ क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाएगा, मन एकाग्र ही नहीं होगा आपका, और परीक्षा में दो चार आसान प्रश्न गलत कर देंगे, उसके बाद तो काम तमाम। ठीक, तो वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने उनका विरोध किया, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी, जिसने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु assumed द ग्रैंड टाइटल ऑफ सिकंदर सानी was अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है कि बर्नी कहता है कि जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। क्या था? पूर्णतः स्वतंत्र था। When he attained kingship, he was completely independent of the rules and orders of Sharia। तो ये बर्नी ने यह कथन किसके बारे में दिया है? किसके बारे में दिया है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिया है। किसके बारे में दिया है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी, कौन था? कौन था? जफर खां था। कौन था? जफर खां था। राइट,
रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। ठीक, तो जो रानी पद्मिनी थी उनके पति का नाम क्या था? उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। द नेम ऑफ रानी पद्मिनी इज एसोसिएटेड विद अलाउद्दीन्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ चित्तौड़। हर हस्बैंड नेम वाज राणा रतन सिंह। हजार दिनारी, हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? किसे जाना जाता था? मलिक काफूर को जाना जाता था। हु वॉज नोन बाय द नेम ऑफ हजार दिनारी? हु वॉज नोन बाय द नेम ऑफ हजार दिनारी? ही वॉज मलिक काफूर, राइट? The objective of Alauddin's southern campaign was wealth acquisition. अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी अलाउद्दीन का दक्षिण अभियान का उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना, ना कि उस साम्राज्य पर कब्जा कर लेना। ठीक ना, दो कारण होते थे युद्ध के। पहले तो वहां का जो क्षेत्र है उस पर ही कब्जा करना है, और दूसरा वहां पे लूटपाट मचाना है। तो धन की प्राप्ति करना चाहता था अलाउद्दीन खिलजी, इसीलिए इसने जो है दक्षिण का अभियान किया और वहां से सिर्फ लूटपाट करके धन लेकर के आया। वहां पे जा करके वहां के स्थान को या वहां के एरिया को एक्वायर नहीं करता है जाकर के, राइट? द रूलर ऑफ देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी इन्वेजन वॉज रामचंद्र देव। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जब देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का शासक कौन हुआ करता था? रामचंद्र देव। कौन हुआ करता था? रामचंद्र देव। ठीक, नेक्स्ट है हमीर देव जो है वो कहां से संबंधित थे? हमीर देव कहां के शासक थे? रणथंबोर के। राणा रतन सिंह कहां के शासक थे? राणा रतन सिंह कहां के शासक थे? चित्तौड़ के शासक थे। कहां के शासक थे? चित्तौड़ के शासक थे। राजा राय रामचंद्र कहां के शासक थे? राजा राय रामचंद्र कहां के शासक थे? देवगिरी के। और कर्णदेव कहां के शासक थे? कर्णदेव कहां के शासक थे? गुजरात के शासक थे, राइट? अब इसको भी तो अंग्रेजी में नहीं पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश में। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का कालानुक्रम, ठीक ना, कालक्रम कह ले, क्रोनोलॉजी, जैसे जैसे वो जहां जहां युद्ध करता है जीतता जाता है उसके क्या है, उसको क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो सबसे पहले 1299 में गुजरात गुजरात विजय, फिर उसके बाद रणथंबोर पर आक्रमण करता है, फिर उसके बाद चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, और फिर उसके बाद वारंगल पर आक्रमण करता है। तो गुजरात पर कब करता है? 1299। रणथंबोर पर 1301, चित्तौड़ 1303 और वारंगल 1310। वारंगल 1310, राइट? दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था, यानी कि जितना भी फसल आप उगाएंगे उसका 50% आप जो है वो राजा के खाते में डाल देंगे, राइट? तो ये नियम कौन लेकर के आता है? अलाउद्दीन खिलजी। कौन लेकर के आता है ये नियम? अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, अधिक पैमाने पर विकसित हुई, वो कौन है? अलाउद्दीन खिलजी है। कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। खालसा भूमि का अधिक पैमाने पर विकसित होने का अर्थ क्या है? जैसे क्या करते थे उसके लिए हालांकि अलग अलग टर्म दिया हुआ है। तो जैसे कभी किसी को दान में जमीन दे दिया, कभी किसी को उपहार में जमीन दे दिया, कभी किसी गरीब को ऐसे ही जमीन दे दिया, ठीक है? अलग अलग जमीन अलग अलग तरीके से दिए हुए थे लोगों को, ठीक? तो क्या किया, सब पर इसने बोला अलाउद्दीन खिलजी ने कि सब पर अपना अधिकार कर लिया और उसको खालसा भूमि घोषित कर दिया। खालसा भूमि घोषित करने का अब क्या अर्थ है? खालसा भूमि घोषित करने का ये अर्थ है कि अब जो भी उपज होगा, जो भी उपज होगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, उसका टैक्स जो है वो सीधे किंग के, यानी जो सुल्तान है, सल्तनत का जो राजा है, सुल्तान है, सीधे उसके खाते में जाएगा, ठीक ना? उस समय जो है बैंक अकाउंट खाता होता हुआ करता था उनका अपना अपने तरीके का, ठीक? तो सीधे मतलब राजा के पास जाएगा,
सीधे सुल्तान के पास जाएगी उसकी, वो बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा कि तुम उनसे ले रहे हो फिर ला करके हमें दे रहे हो। तो खालसा भूमि का मतलब है कि टैक्स, उस भूमि से जो भी उपज होता था, उपज के बदले में जो भी टैक्स होता था, वो सीधा सीधा जो है किसके, अलाउद्दीन खिलजी के पास, सल्तनत सुल्तान के पास जाता था। राइट। प्रांतों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त किया था किसने? प्रांतों के जो गवर्नर थे उनके अधिकार को किसने समाप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार प्रणाली लागू किया था। बाजार सुधार प्रणाली किसने लागू किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। वो कैसे किया था? प्राइस कंट्रोल करके। कैसे? प्राइस, मूल्य पे जो है वो कंट्रोल करके क्या किया था? जैसे अब ये है ना कि आप कुछ भी रेट नहीं रख सकते। जैसे मान ली कोई कोई चीज लाया बेचने बाजार में, हम 50 रुपए रखेंगे तो अगला बोल रहा है हम 500 रुपए रखेंगे, नहीं। तो उसने एक क्या किया कि मतलब इस चीज का इतना ही वैल्यू आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मतलब कुल मिला के मार्केट को उसने कंट्रोल किया। जो लोग अपने अपने तरीके से लोग अपना अपना रेट रखते थे, उन चीजों को कंट्रोल किया उसने। और इसी को क्या कहते हैं? बाजार सुधार प्रणाली। और या फिर कभी कभी पूछता है कि मूल्य प्राइस कंट्रोल पॉलिसी किसने लागू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन लेकर के आया? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन लेके आया? अलाउद्दीन खिलजी लेकर के आया। कौन लेकर के आया? अलाउद्दीन खिलजी लेकर के आया। राइट। अलाउद्दीन खिलजी। एफर्ट्स टू कंट्रोल मार्केट प्राइसेस, ये तो ठीक है, हो गया। द सुल्तान हु अपॉइंटेड स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द एम्पायर्स बॉर्डर वॉज अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब रियासत और शासक। तो रामचंद्र देव कहाँ का शासक था? देवगिरी का था। प्रताप रुद्रदेव द्वितीय वारंगल का। वीर बल्लाल होयसल और वीर पांड्य मदुरा के शासक थे। कहाँ के? मदुरै के शासक थे वीर पांड्य। पांड्यों की राजधानी थी ना मदुरै। ठीक। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, कौन था? कौन था? मुबारक खिलजी। कौन था? मुबारक। मुबारक शाह खिलजी कह लीजिए, मुबारक खिलजी कह लीजिए, दोनों बात एक ही है। ये हो गया। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इम्पोज घरी और हाउस टैक्स। इसने भी दुधारू पशुओं पर भी कर लगाया था। उसको क्या, कौन सा कर बोलते थे? देखिए, दुधारू पशुओं पर कर इसने लगाया था। चारागाह कर या कुछ ऐसे नाम था उसका, ग्रेजिंग टैक्स ऐसे कुछ करके नाम था। तो घरी कर किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। सेना में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा क्या हुआ करती थी? क्या हुआ करती थी सीमा? रावी नदी हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? रावी नदी हुआ करती थी। राइट। नेक्स्ट है तुगलक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? तुगलक डायनेस्टी। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक और प्रथम सुल्तान बना, कौन था? गाजी मलिक। कौन था? गाजी मलिक। ठीक ना? या फिर गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में पहला शासक जिसको श्रेय जाता है कृषि के हेतु नहर खुदवाने के लिए, गयासुद्दीन तुगलक। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी वंश में से सर्वाधिक समय तक देश में राज्य किसने किया था? तुगलक वंश ने किया था। किसने किया था? तुगलक डायनेस्टी।
तुगलक वंश ने किया था। Among the Khilji, Tughlaq, Sayyid and Lodi dynasty, the one that ruled the country for the longest time was Tughlaq dynasty. तुमने ये तुगलक की फरमान सुना रहा है, right? The most learned ruler of Delhi Sultanate, proficiency in astronomy, mathematics and medicine among the other science was Muhammad bin Tughlaq. यानी दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर कोही नामक एक नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। The sultan who started new department called Diwan Amir Kohi was Muhammad bin Tughlaq. Was Muhammad bin Tughlaq. दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। The Sultan of Delhi who established a separate agriculture department and planned crop rotation was Muhammad bin Tughlaq. मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद। दिल्ली से कहाँ ले गया? दौलताबाद। सबसे पहले जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया था तो ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। फिर जब इल्तुतमिश आया तो वो लाहौर से कहाँ राजधानी लेकर के गया? दिल्ली। ठीक ना? पहले राजधानी कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। लाहौर से दिल्ली कौन राजधानी लेकर के गया? बताइए। ये प्रश्न पूछा हुआ है, मैं अपने मन से यहाँ पे बैठ के बेवकूफ़ी नहीं कर रहा हूँ। ठीक, ये प्रश्न पूछा हुआ है। लाहौर से दिल्ली कौन ले गया? इल्तुतमिश। शायद इल्तुतमिश ही है। और फिर इल्तुतमिश के बाद दिल्ली से दौलताबाद कौन लेके चला गया? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक shifted his capital from Delhi to Daulatabad. The first to introduce token currency in India was मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया। किसके द्वारा? इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई क्योंकि मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। क्योंकि जो करेंसी थी क्यों फेल हो गई? क्योंकि उस पर ठीक से कंट्रोल नहीं था कि उसको कैसे इशू किया जाना है। ठीक। मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत किसके काल में आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। ठीक। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था इब्न बतूता ने। किसने? इब्न बतूता ने। नेक्स्ट, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। राइट। नेक्स्ट, वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी सुल्तान से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायता हेतु रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। किसने? फिरोज शाह तुगलक। ठीक। दीवाने खैरात की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ये सब इकट्ठा बना दीवाने खैरात, जो भी डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, या फिर ऊपर जितना दिया हुआ है कि अब जैसे पीडब्ल्यूडी की स्थापना किसने की थी? सॉरी, पीडब्ल्यूडी कह रहा हूँ, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, किसने स्थापना की थी? बताइए। पीडब्ल्यूडी की स्थापना आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक, डलहौजी के टाइम में। दिल्ली का वह सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात की स्थापना की थी? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। तो दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है? एमबीटी के बाद फिरोज तुगलक बैठता है।
गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, फिरोज तुगलक। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? ये देखिए, इसलिए ये याद आ रहा था। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। राइट, तो आज के लिए इतना ही।